गुरुदेव, आजकल लोग शेयर मार्केट की बहुत बातें करते हैं। फोन पर ऐड में भी हर समय शेयर मार्केट से जुड़ी खबरें रहती हैं। कभी रमी खेलने की बातें होती हैं। बहुत से ऐसे पंडित जी हैं जो रातों रात अमीर बनने या फिर तुरंत नौकरी लगाने की बातें करते हैं। और इसमें बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं से हमें प्रेरणा भी देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और ये सब क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है? यह कर्मण्यता की वजह से है। हम कर्म से बचते हैं और भगवान श्री ने कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मठ व्यक्ति का सरदार पटेल कहते थे कि काम परिश्रम पुरुषार्थ किया हुआ कूड़े के ढेर पर भी पड़ा हुआ बोलता है। जितना अधिक अभी हमारे यहाँ बहुत सारे प्रसंग चलते हैं, बहुत सारा काम चलता है, तो कभी कभी मैं थोड़ा सबको समझाता हूँ, डांटता भी हूँ, उन्हें थोड़ा टाइट भी करता हूँ, सब करता हूँ। मैं हमेशा ही बोलता हूँ जितना अधिक काम करोगे, अब वो अच्छा कि बुरा वो अलग बात, मतलब उसमें आप सफल रहे कि असफल रहे, रोटी जल गई कि अच्छी सिक गई, दूध फट गया कि बच गया, ये अलग विषय है। ये तो माँ फले सुख कदाचन, ये परमात्मा के हाथ में है फल तो, लेकिन हमने किया कि नहीं। तो ज्यादातर लोग करने से बचना चाह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, वो पता नहीं क्या क्या एप्लीकेशन उनके पास हैं, वो उसमें से कुछ भी पैसा कहीं किसी चीज में लगा देते हैं। दो चार बार एक वीडियो अभी पिछले दिनों आया था यूट्यूब पर, उस पर ये आपका व्हाट्सएप में, एक आदमी एक दुकान के शटर के बाहर बैठा है, उसमें जैसे 1 रुपया डालता है उधर से 2 रुपये आ जाते हैं, फिर वो एक दो सेब डालता है तो 4 सेब आ जाते हैं, फिर वो कुछ और ऐसे अपना मतलब एक पर्स रख देता है तो 2 पर्स आ जाते हैं, फिर वो तीसरा मतलब उसके सबसे लास्ट में जो है अपना मोबाइल रखते हैं, 2 मोबाइल निकल के शटर में से अंदर बाहर गिरते रहते हैं। सबसे बाद में वो सारा सामान समेट करके और सारा अंदर कर देता है, शटर बंद करके ताला लगा देता है। तो ये इसका एक बजट रखा जाता है सट्टे का, बाकी चीजों का, कि शुरू में हमें 500 लोगों से 5 लाख रुपया, उदाहरण के तौर 5 लाख रुपया इकट्ठा कर देना है और 5 का 5 उन्हीं में बांट देना है। अब वो जब वापस आता है आपका 10,000 की 30,000 होकर के आते हैं, तो 99% संभावना है कि 30 फिर लगेंगे। अब 30 की संपदा हो गई थी, 30 लगाई आपने 90 के चक्कर में, अब 90 भी आ गए। आप बड़े खुश हुए और आपको बुद्धिमत्ता पर गर्व हुआ, आपको लगा मेरी टेक्निक तो बिल्कुल ठीक है, मेरा कैलकुलेशन तो एकदम सही जा रहा है। अब 90 लगाएंगे, 90 के भी कुछ 2,70,000 रुपए आ जाएंगे। अब आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ बढ़ने ही नहीं लगा, आप दूसरों को प्रवचन भी देने लगेंगे, आप और एडवाइस करने लगेंगे, और मित्रों को और घर परिवार के लोगों के मुंह पर बोलती बंद हो जाएगी, वो ताला लग जाएगा, वो चुप हो जाएंगे कि बात काम तो ठीक चल रहा है इसका, और ये सब 1-2 महीना इस सब में व्यतीत हो जाएगा। अब जो 270 लगाएंगे तो फिर कुछ नहीं आएगा, फिर 70 शून्य आएंगे बस। अब यहां से डिप्रेशन का काम चालू होता है। अब आप उन्हें कुछ दिन तक उसी, क्योंकि जब नाक जिसकी कट जाती है वो चाहता है कि पूरे समाज में डॉक्टरों की जमात हो। अब बहुत दिन तक तो आप स्वीकार ही नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उस रास्ते से तो रोशनी आ रही थी, एकदम से कैसे बंद हो गया। ये स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। तो और मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं क्रिकेटर है देश के बहुत बड़े, उनको देख रहा था, वो उस पर कन्विंस कर रहे हैं लोगों को, मेरे पास बहुत पैसा है, फलाना है, फिर भी मैं ये रमी से फलानी से क्या था वो फेसबुक पे आता रहता है, मैंने इतना पैसा कमाया। मतलब बड़ा अफसोस है। मतलब एक आदमी जो आत्मनिर्भर हो गया है धन के मामले में, उसको तो सच्ची प्रेरणा और एक शिक्षा समाज में प्रसारित करनी चाहिए। कम से कम उसके सामने ब्रेड बटर की प्रॉब्लम तो नहीं है, रोटी का और दाल का संकट तो नहीं है, वो भूखा तो नहीं मर रहा है, वो लोगों को मिसगाइड कर रहा है। सौंदर्य साबुन निरमा कुत्तों को भी नहीं नहलाती अपनी हीरोइन, और वो प्रचार कर रही है बेचारी, बहुत सारी लड़कियां वो इसलिए रगड़े जा रही है कि शायद हम भी जो है सोनाली बेंद्रे जैसी लगेंगी, संतूर। अब बड़ा समस्या का काम है। अब लक्स कभी हेमा मालिनी ने इस्तेमाल नहीं किया, और वो फिल्मी सितारों का सौंदर्य साबुन, वो नहाते नहीं है साबुन वाबुन से। अगर आप उन्हें देखोगे तो आपको अचंभा होगा। मेरे जीवन में इतने सारे रंग भरे परमात्मा ने, मेरा सबसे कहीं ना कहीं कनेक्शन रहा। तो उनके कोई पीए, कोई किसी का कोई मिलने वाला, कोई खुद सितारा, कोई कुछ, सब मेरे कहीं ना कहीं उनसे विचार विनिमय होता रहता है। वो ये उपटन उपटन बनाते हैं, ये फिल्मों में जो काम करते हैं, बेसन को करेंगे कुछ उसमें घी मलाई, मतलब जो भी चीजें ये होती हैं क्या क्या, उस सब का इस्तेमाल करते हैं। और आप रगड़े पड़े हो कास्टिक सोडा। अब कितनी भी आप भैंस को जो है फेयर एंड लवली लगा लो, वो तो वैसी रहेगी जैसी है। दांत उसके सफेद है तो काले नहीं कर सकते हो आप, और चमड़ी उसकी काली हो तो सफेद कैसे करिएगा, बड़ा मुश्किल है। पर भैंस तो भ्रम में रहती है। और कोई अब गोरा गोरे का मजा है, काले का काले मजा है, सबका अपना एक मजा है, सब अपने अपने देवी देवता है। और सबसे ज्यादा आकर्षक कौन है? सबसे ज्यादा आकर्षक है कृष्ण। कृष्ण कृष्ण का मतलब ही आकर्षण है, और वो है सांवले, राम है सांवले। जितने भी अवतार आए हैं भगवान विष्णु के, सब आपको ऐसे मिलेंगे जिन पे काले पे कोई रंग चढ़ता ही नहीं है।
बाकी रंग पे तो कोई भी रंग चढ़ा दो, काले पे कोई रंग ना चढ़ सकेगा, CMY के फेल हो जाता है वहाँ। तो ये एक मुश्किल है बात। बहरहाल पता नहीं क्या पूछा था, क्या बताने लगे, सवाल क्या था? मुझे वो रमी खेलने और हाँ, मतलब वो ठीक है फिर तो भैया इन चक्करों से बचो, इनसे आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये किसी टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये कौन-कौन जितने भी बड़े-बड़े उद्योग, बिल गेट्स और दुनिया के ये फिलिप्स और सोनी, किसी ने कभी ये नहीं खेले हैं। ना उन्होंने लॉटरी के टिकट खरीदे हैं, ना उन्होंने सट्टा बाजार में काम किया है। तो पैसे की गति को समझिए और उस दिशा में लगिए। इन बच्चों को मूर्खताओं से बचाइए। ये शुरू में तो शटर में से सब निकलता रहेगा और एक दिन ताला लगा मिलेगा। उस दिन से बच्चा जिसका फूल ठीक से खिलना था, वो डिप्रेशन में चला गया, वो अवसाद का शिकार हो गया, यानी खिलने से पहले ही मुरझा गया। यार अब कैसी बारिशें हुई हैं अब के मेरे सारे गुलाबों का रंग नीला है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर किसे पेश करिएगा? अब वो दीक्षा में तो ला सकते हो, बाकी जगह तो नीला मुश्किल हो जाएगा। किसी को प्रेम में दोगे तो वो चिढ़ जाएगा आदमी कि कैसे रंग का गुलाब लाया है मेरे लिए, ये किसी पार्टी का प्रतीक लग रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाती है बात। वो है समय से परे, हारे शीशों का दुख हरे, जो दे प्रेरणा शब्दों से पुष्प झड़े, जो हो जाए उनका संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे।